जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जबरदस्त अपने फ्रेंड रिलेटिव में जरूर करते चलिएगा। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ हुआ है? फिलीपींस में। और इस विस्फोट में 3 किलोमीटर ऊपर तक इस ज्वालामुखी के जो राख है, धुएं हैं, 3 किलोमीटर ऊपर तक उठ चुके हैं। और वहाँ से लोगों को 27,000 करीब लोगों को रेस्क्यू करके वहाँ से विस्थापन किया गया है। 27,000 लोगों को। फिलीपींस में ज्वालामुखी का नाम क्या है? कान लाओन ज्वालामुखी। कान लाओन ज्वालामुखी फिलीपींस में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये वर्ड है पोलराइजेशन। इसे मेरियन वेबस्टर डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है। डिक्शनरी का नाम याद रखना है, ये अमेरिका की डिक्शनरी है। पोलराइजेशन वर्ड को मेरियन वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। उसी तरह से हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था जो 3 वर्ड थे, किस डिक्शनरी द्वारा घोषित किया गया वर्ड ऑफ द ईयर। तो ब्रेन रोट को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। मैनिफेस्ट वर्ड को कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। और ब्रैट वर्ड को कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बीमा सखी योजना इसको लॉन्च किया गया है। किन्होंने लॉन्च किया है उनका भी नाम ध्यान रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 दिसंबर 2024 को इसको लॉन्च किया गया। कहाँ से? पानीपत हरियाणा में इसे लॉन्च किया गया है। पानीपत हरियाणा में। उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए इस योजना को लाया गया है। योजना का नाम याद रखिएगा, बीमा सखी योजना। बीमा सखी योजना। इसके तहत क्या होगा? तो ग्रामीण महिलाओं को LIC एजेंट बनने के लिए उत्साहित किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। योग्यता क्या होगी? LIC एजेंट बनने की योग्यता क्या होगी? उनकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए और 10वीं पास होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। इस योजना के तहत महिलाओं को 3 साल का स्टाइपेंड मिलेगा। 3 साल तक स्टाइपेंड मिलेगा, जिसमें कि पहले साल में 7,000 रुपया प्रति माह और दूसरे साल में 6,000 रुपया प्रति माह और तीसरे साल में 5,000 रुपया प्रति माह स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा। परंतु इसकी शर्त भी है। इसकी शर्त भी रखिए, स्टाइपेंड को लेने के लिए LIC जो एजेंट बनेंगे महिलाएं, उनको शर्त को पूरा करना होगा। शर्त क्या है कि वो पॉलिसी खोलेंगी एजेंट के माध्यम से, जो पॉलिसी खोलेंगी, तो दूसरे साल से, पहले साल में पॉलिसी खोल रही हैं तो दूसरे साल के प्रत्येक महीने के अंत तक जितने पॉलिसियां एक्टिव खोल रही हैं उनमें से 65% पॉलिसी एक्टिव होनी चाहिए। 65% पॉलिसी एक्टिव होनी चाहिए। दूसरे साल के हर महीने के अंत तक 65% पॉलिसी एक्टिव होनी चाहिए, तब जाकर इनको ये स्टाइपेंड वाली जो स्कीम है ये फुलफिल हो पाएगा, उनको स्टाइपेंड मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देश है घाना, एक अफ्रीकी देश है। इसके नए प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। नाम क्या है? जॉन महामा नहीं, जॉन महामा। ये घाना के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। 2024 में 2 नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं, उनका एक बार लिस्ट हम देखते हैं। और अगर इसको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इतने दिनों से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, कुछ उनमें से कुछ तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा, तो उनको साइड कर दीजिएगा और डेली आप टारगेट कीजिएगा 2 कंट्री का, कम से कम 2 को याद कीजिएगा, मन में रिवाइज करते रहिएगा 2 कंट्री का। इस तरह से कंप्लीट लिस्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पहला है श्रीलंका प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया, तीसरी महिला प्रधानमंत्री। श्रीलंका राष्ट्रपति अरुणा कुमारा दिसानायके। थाईलैंड प्रधानमंत्री पेंटो गार्डन सिनवात्रा। ईरान प्रेसिडेंट मसूद पेजिस्कियान। वियतनाम प्रेसिडेंट लुओंग क्वोंग। क्रोएशिया प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक। चाड प्रधानमंत्री अलामाए हलीना। चाड राष्ट्रपति मोहम्मद इदरिस डेबी। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिएनबाम। फ्रांस प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर। के राष्ट्रपति मिशेल बर्नियर को इनको विश्वास मत खोने के कारण इनको हटा दिया गया है, तो ये हट गए। फ्रांस के प्रधानमंत्री अभी इनको हटा दिया गया है। अल्जीरिया राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेबोन। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक सूफ। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोव सुबियांतो। और ये हमारे 26 जनवरी के मुख्य अतिथि भी होने वाले हैं, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सिंगापुर प्रधानमंत्री लॉरेंस वांग। फिनलैंड प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 47वें क्रम के राष्ट्रपति। अमेरिका रूस उपराष्ट्रपति JD वेंस। नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड, पहली महिला
बनने वाली पहली हिंदू महिला। मॉरिशस प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम। जापान प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा। हैती प्रधानमंत्री एलेक्जेंडर डिडियर फिल्म्स एम। माली प्रधानमंत्री अब्दुल्लाह मेगा। उरुग्वे राष्ट्रपति यामांडू ओरेसी। और अभी कुछ दिन पहले हम लोग पढ़ा था नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतवा। और घाना की राष्ट्रपति आज हम लोग पढ़ा जॉन महामा। राजेंद्र मेघवार, इनका नाम ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान पुलिस में हिंदू अधिकारी बनने वाले पहले हिंदू, सीधा सा बात है। अधिकारी बनने वाले पहले हिंदू है राजेंद्र मेघवार, पाकिस्तान पुलिस में। सिविल सर्विस परीक्षा पास करने के बाद ये फैसलाबाद जिले में एएसपी बने हैं। एएसपी पोस्ट पर ये नियुक्त हुए हैं। बीएसएफ का स्थापना दिवस 1 दिसंबर को होता है। तो ये कौन सा स्थापना दिवस था? बीएसएफ का स्थापना दिवस तो 1 दिसंबर को 60वां स्थापना दिवस इन्हें मनाया। कहाँ मनाया है? जोधपुर, राजस्थान में। और यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री अमित शाह पार्टिसिपेट किए थे। और इन्होंने यहाँ एंटी ड्रोन यूनिट की शुरुआत की घोषणा की है। एंटी ड्रोन यूनिट की घोषणा किसने की है? तो अमित शाह जी ने की है। और यह एंटी ड्रोन यूनिट क्यों शुरुआत करने की जरूरत पड़ी है? क्योंकि ड्रोन हमला भी होते हैं, तो देश को ड्रोन हमला से बचाने के लिए ये यूनिट काम करेगी, एंटी ड्रोन यूनिट। बीएसएफ जो गठन हुआ था 1965 में, 1 दिसंबर 1965 में इसका गठन हुआ था। तो गठन के समय 25 बटालियन थे, सिर्फ 25 बटालियन थे, परंतु अभी वर्तमान में 192 बटालियन है, 192 बटालियन है। दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। भारत का जो सीमा सुरक्षा बल है सबसे अधिक यहाँ है, दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है बीएसएफ। चलिए नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की नई मूर्ति स्थापित की गई। कहाँ की गई है? जोधपुर, राजस्थान में स्थापित की गई। जोधपुर, राजस्थान में 11 फीट की मूर्ति है। ये 11 फीट की मूर्ति है। अनावरण गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा किया गया है इस मूर्ति का अनावरण। अगर सरदार पटेल जी की बात करें हम लोग, सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में नाडियाड, गुजरात में होता है। इनका निधन 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में हो जाता है। इनका निधन मुंबई में होता है 1950 में। सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। 1918 में इन्होंने खेड़ा जो किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था। खेड़ा संघर्ष का नेतृत्व 1918 में किया था। और 1928 में इन्होंने बारदोली सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया था। और इसी बारदोली सत्याग्रह के सफल होने के बाद इनको वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। 1928 के बारदोली सत्याग्रह के सफल होने के बाद इनको वहां की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। आज़ादी के बाद इन्होंने करीब 562 रियासतों को भारतीय संघ में विलय करने का प्रयास किया, तो विलय करवा भी दिया था। भारतीय संघ की स्थापना इन्होंने 565 रियासतों को विलय करवा कर किया था। इन्हें लौह पुरुष के उपनाम से भी जानते हैं। इनको भारत रत्न, मरणोपरांत इनको भारत रत्न 1991 में प्राप्त होता है, दिया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस, उनके जन्म जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। आशा करता हूं सेशन पसंद आया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं भी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।